मुझे एक बात बताओ सुहाना, जैसे कि तुम बहुत टाइम से सिंगल हो, है ना, तो तुम अपने आप को सेटिस्फाई कैसे करती हो? अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने। नहीं नहीं, यू हैव टू बी हियर। हाँ बोला था, हाँ। हाँ। लाइक ऐसा नहीं है, एक्चुअली सेक्स की क्रेविंग नहीं होती है, वो चीजें सोचती नहीं हूँ अभी उतना ज्यादा। बट इफ समटाइम्स ऐसा एंजाइटी फील होता है तो हाँ, आई डू फिंगरिंग, और समटाइम कुछ ऐसे कर लेती हूँ यार, चीजें हो जाती है। ठीक है। मुझे ना मेरी फ्रेंड रिधिमा है ना, रिधिमा ने ना मतलब तिवारी। तिवारी, हाँ। हाँ। तो रिधिमा ने मुझे एक डिल्डो गिफ्ट किया था, मैंने उसे यूज नहीं किया, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने हम्म, उसे कचरे में डाल दिया। क्यों लेकिन? तुम्हें किसी और को मुझे गिफ्ट कर देना बहुत चाहिए। ज्यादा बुरा लगा, पता नहीं क्यों, ऐसे देख के गंदा सा फील हुआ, इतना बड़ा सा जंत्र है। तो देखते ही अजीब सा लगा, तो मैंने डस्टबिन में डाल दिया। मैंने ये बात रिद्धिमा को भी बताया, मैंने कचरे में डाल दिया, मैं जो तेरा। तो हाँ, मैं कर लेती हूँ सेल्फ तो सेटिस्फेक्शन। जब आप खुद को फिंगरिंग करते हैं, वो टाइम पे आप कोई फिल्म देखते हैं या किसी लड़के पे क्रश है उसको इमेजिन करते हैं, या खुद की कोई स्टोरी सोचते हैं कि ये होगा नहीं ये नहीं नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, खुद की स्टोरी नहीं देखती हूँ। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट इतना ज्यादा भी नहीं होता है, कभी कभी हाँ, मैं समटाइम्स कभी पहले पॉर्न देखा करती थी। ओके। मैंने सब देखा है, सारी चीजें किया है। ओके, तो बट अब जनरल ऐसी चीजें नहीं करती हूँ, पॉर्न वॉर्न देखना अब थोड़ा सा वो हो गई हूँ, थोड़ा सा मैच्योर हो गई। स्पिरिचुअल हो गई हूँ थोड़ी सी। ओके। कभी कभी नमाज पढ़ लेती हूँ। ठीक है। तो मुझे पता है लास्ट टाइम आपने कब किया था, और जनरली आप कितने दिनों के बीच में करती हैं? ये बहुत ये इंपॉर्टेंट कोई टाइम सवाल। फिक्स नहीं होता है। हाँ। ऐसा नहीं है कि मैं ना वर्कआउट करती हूँ तो मेरे को ये सारे एंजाइटी अब नहीं आती है। हम्म। ठीक है। तो हो गया काफी टाइम, 2-4 महीने तो हो ही गए हैं। वो शिट, 2-4 महीने से आपने खुद से फिंगरिंग भी नहीं की हुई है, एंड यू आर परफेक्टली फाइन? हाँ, ऐसा कुछ नहीं लग रहा? मैं कुछ नहीं लग रहा है बिकॉज मेरा वर्कआउट चालू रहता है बहुत ज्यादा। वाह, हाँ, उसी बॉडी पे हैम्पर करता है बहुत ज्यादा। हम्म। तो मुझे एक बात बताइए, कभी ऐसे हो कि शूट के टाइम पर आपको हीरो के साथ सीन कर रहे हैं और सीन देते देते आपको फीलिंग्स आ गई हो, मान लो आप उसको स्मूच कर रहे हैं, और ऐसा लगा हो यार बस कट ना हो यार, चलते रहना चाहिए, कभी ऐसा हो? ऐसा कभी फील नहीं हुआ। नहीं। ना, मतलब कभी एकदम नहीं, नेवर फेल्ट दैट। एकदम कान खड़े हैं कि डॉक्टर कान जैसे खड़े कट हैं कि बोलेगा? डायरेक्टर को कट बोलना है, मैं सुनती हूँ, मैं बीच में रोक देती हूँ। ऐसे ऐसे इसके सर के साथ ज्यादा शूट किया है मैंने। हाँ। तो मैं सर को ऐसे सिर्फ हाथ दिखाती थी, मैं बस सर। हम्म। सर समझ जाते थे, कट कट कट। और कभी ऐसा हो कि कोई लड़का आपके साथ है, उसको इमोशन आ गए हो, उसने कमर, क्योंकि देखो फीलिंग समझ में आती हाँ है हाँ ना, हाँ उसे जबरदस्ती कमर को ऐसे दबा दिया हो या हाँ। हाथ को ऐसे कर दिया हो, या ऐसे मुंह पूरा घुस गया हो स्मूच करते समय, तो ऐसा कभी हुआ है? मैं बताती हूँ, हाँ। परवेज जी का शूट कर रही थी। एक हाँ। बंदे के बारे में शिकायत है, उसके बारे में तो बहुत लोगों ने शिकायत किया। एक्चुअली उसने मुझे एज ए हीरोइन उसमें कास्ट इसीलिए करवाया था ताकि वो मुझे रियल लाइफ में थोड़ा सा ऐसा कुछ करना चाहता था। बट ओके। नाम नहीं बोलूंगी मैं। सीरीज का नाम बता दो। मटकनी के मटके। मटकनी के मटके। हाँ हाँ। ये उल्लू पर है? रैबिट का। ओके। हाँ, तो अभी कंटेंट मिलेगा नहीं। हाँ, अभी तो। हाँ, तो वो मेरा को एक्टर जिसने मतलब ऐसे उसको किस करते टाइम मुझे फील हो गया था ये पर्सनल इंटरेस्ट या ले रहा मुझे है। नाम बता दो ना यार, मुझे तो पता चलना चाहिए, बताओ। आपको बाद में बता दूंगी। ठीक है। हाँ। ओके। और कभी ऐसा हुआ है कि जैसे कि आप लोग सीन कर रहे हैं, और आदमी सिर्फ आपको ना कहीं ना कहीं से दबोचने के चक्कर में जबरदस्ती करने की कोशिश में है, मतलब वो सीन है भी नहीं फिर भी वो कहीं ना कहीं से मैनिपुलेट करके कर रहा है? मेरे को एक्टर्स जो यंग वाले रहे हैं ना, बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग समझदार और मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं ज्यादातर। ठीक है। सेट पे मेरी दोस्ती हो गई है। और वो लोग पर्सनली ही सुहाना को इतना समझ जाते थे कि वो लोग जानते थे कि ये बात की सुहाना को ऐसी हैंकी पैंकी ये सारी चीजें नहीं पसंद है। तो वो उस तरीके से ट्रीट भी नहीं करते थे। जैसे मैंने रविंदर के साथ बहुत काम किया है। और मैंने इवन हमारे क्या बोलते हैं, गौरव सिंह राजपूत के साथ भी मैंने काम किया है एक ओके। एक प्रोजेक्ट में। अच्छा, मैं तो एक्टर को नहीं जानती हूँ लेकिन ठीक है। हाँ, गौरव सिंह राजपूत है हाँ। जो मेरा अच्छा दोस्त तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, कॉलीग है, अच्छा कॉलीग है। दो ठीक तीन है। प्रोजेक्ट में काम किया, बट एक में हमारा अपोजिट ऐसे इंटीमेट सीन था। बट हाँ, उसके साथ भी थे, वो पर्सनली मुझे जानता था बहुत अच्छे से। जैसे पार्थ हो गए, पार्थ के साथ मैंने काम किया है, तो पार्थ भी अच्छा दोस्त है मेरा। और मैंने काफी सारे जो भी एक्टर के साथ काम किया है, लोगों को लगता है मैं बहुत समझदार हूँ और बहुत एलिगेंट हूँ, मुझे डिसेंसी पसंद है, मुझे बदतमीजी नहीं पसंद। हाँ, और कुछ लोग ऐसे होते थे जिनको मैं पहले से ही धमकी दे देती थी कि अगर कुछ किया तो बीच में ही चप्पल फेंक के खींच के मारूंगी ओह तमाचा। शिट, हाँ, ऐसा भी लिटरली बोलना पड़ा मैंने ऐसा किसी बोला को? है।
मैंने ऐसा बोला है कि अगर इधर उधर कुछ किया ना तो मैं सीधा मारूंगी, मैं नहीं सोचूंगी कौन खड़ा है कौन बैठे। तो एक दिन में सबसे ज्यादा मेकआउट सीन आपने कौन सी सीरीज में किया है या कब किया है? मैं जब रैबिट के लिए शूट करती थी तो 3-3 सीन शूट करते थे वो झुंझुनू में, जयपुर में? जयपुर में। मतलब वो पूरी तरह रगड़ डालते हैं ना पूरा दिन? 3-3 इंटीमेट सीन एक-एक दिन में निकालते थे। मैंने वो कौन सी भैया की साली करके एक सीरीज थी जिसमें विवान थे। हाँ, विवान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मेरा मैं भी उसको अच्छा दोस्त मैं है। बोलती थी कुत्ता तूने अगर कुछ किया ना गलत बहुत मारूंगी। हाँ वो तो अच्छा वो हंसता लड़का है। था। तो वो भी बहुत अच्छा दोस्त है, वो भी बहुत समझदार है, बहुत हाँ कम्फर्ट है, मतलब ऐसा कुछ नहीं करता था गलत। हाँ हाँ, मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है तो वो। ज्यादातर काम मैंने विवान के साथ ही किया। तो मैं सर को बोलती सर आपको विवान के अलावा कुछ नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता मेरे साथ। ओके, तो एक दिन में 3, तो जनरली वो एक मेकआउट सीन शूट करते हैं, हाँ। कितनी देर तक शूट करते हैं जो सबसे 40 ज्यादा? मिनट से 1.5-2 घंटे लगते हैं, लेकिन मैं जो अपना सीन शूट करती थी ना तो मुझे लगता है मैं बहुत फास्ट करती थी बिकॉज ऑफ मेरे को टेक देना पसंद नहीं है। तो मैं सर को बोलती सर आप एक बार में इतना इतना समझा दो, आपको कहाँ तक चाहिए। और आप तब ना रैबिट वाले ने अच्छे प्रोडक्शन के साथ अच्छे चीजों के साथ शूट करते थे बिकॉज ऑफ उनके पास कैमरा ज्यादा होता था। एक साथ 3 कैमरे से शूट करते थे वो लोग। तो एक कोई मास्टर लगा रहे हैं, कोई क्लोज लगा रहे हैं, कोई साइड एंगल से लगा रहे हैं, तो ऐसे ले लेते थे। तो मेरा सीन जो शूट होता ना मैं 40 मिनट या आधे घंटे में निपटा देती थी। लिटरली ये रिकॉर्ड है मेरा। शिट, 40 घंटे तक मेकआउट सीन 40 करना, मतलब मिनट हाथ, हाँ 40 मिनट तक हाँ हाथ पैर दर्द होने लग जाते हैं यार, होता इंसान है एग्जॉस्ट हो जाता है। हो जाता है है। ना, वो चेहरे पे दिखने लगता है यार कि अब थक गए हो। एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, कई हाँ, बार बीच में पानी मांगना पड़ता था। और पानी रैबिट तो पीते आउटडोर शूट करता है, कहीं खटिया लगा के शूट कर अरे रहा है, मैंने कहीं खेतों घास में में किए बाजरे के खेत में किए हैं। पूरा बॉडी कट जाती थी, ऐसे लाल हो हाँ जाती थी। खटिया लगा के बिना हाँ खटिया के भी नीचे हाँ, ऐसे बाजरे के खेत में। और खटी पे और चादर अदर कुछ नहीं बैक ऑफ द डालते? सीन क्या चल रहा है कि वहां से मम्मी हसुआ लेके ऐसे रियल मम्मी हसुआ लेके आ रही है कि बेटी को ढूंढ रहे, बेटी खेत में क्या करने गई है। मराने गई। बहुत। ये इतने कॉमेडी कॉमेडी सीन चलते थे ना वहां पे, हंसते हंसते शूट करते थे हम लोग। लोगों को लगता होगा क्या मजे लेते होंगे, नहीं मजे नहीं लेते हम लोग। हाँ, हंसते और हंसते ऐसे वाले मजे लेते हैं। और ऐसा हो जाता है ना, आपके चेहरे पे वो लग गए बाजरा की, आपकी बहुत लिपस्टिक जलते थे, खाली अरे गई है, बहुत जलती काजल थी। आ जाए, ऊपर से एसी नहीं है वहां पर, क्योंकि नो बहुत एसी, और हाँ ऊपर से जून जुलाई का महीना हो हाँ और हाँ मजा आ जाए। हाँ, बैंड बज जाती बैंड है। बजाती है। तो सबसे ज्यादा आपसे आपसे जो कॉमनली पोजीशन यूज होती है मेकआउट सीन में, कौन सी होती है? मुझे एक्चुअली ज्यादातर सीन ना ऐसे होते थे। इसे कौन सा पोजीशन कहते आमने हैं? सामने दोनों? आमने सामने वाला मिशनरी? मिशनरी, और प्लस बैठ के लड़का आमने सामने ऐसे बैठ के ऐसे साथ में एक दूसरे का टांग रख के ऐसे कमर में हाँ फंसा के। हाँ तो वो प्लस खड़े होके भी होते थे। हाँ, जो मतलब झुका और देते हैं। हाँ हाँ थोड़ा सा नहीं, आमने सामने खड़े होके ओके, दीवार पे ऐसे चिपका ऐसे दिया। रियलिटी पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, अच्छा, रियलिटी ओके में ज्यादा अच्छे से पॉसिबल ओके है। हाँ, मैंने एक्सपीरियंस किया। ओके। और यस, मुझे पोजीशंस अच्छे आते हैं, मैं फ्लेक्सिबल हूँ ना हाँ हाँ, तो। काफी फ्लेक्सिबल हो आप। हाँ तो कामा सूत्र वाली बातें चल रही है अभी। यस, हाँ वेरी तो इंपॉर्टेंट। डॉगी स्टाइल हाँ जैसे हाँ लोग घोड़ी कहते हैं, ये कहते हैं, तो हाँ वो सारे पोजीशन सब इस्तेमाल किए गए हैं शूटिंग में और करते हैं। और कभी ऐसा हो कि सीन देते समय कहा गया हीरो को कि बाल पकड़ लो, और हाँ मन आ रहा बहनचोद एक थप्पड़ दे दूं कि बाल मत खींचना तो मेरे। ये फील हुआ है बहुत ज्यादा। बोल नहीं नहीं बाल नहीं। हाँ हाँ, हाँ क्योंकि आपके बाल बने हुए हैं, कई बार आप एक्सटेंशन लगा के शूट कर रहे होते हो, हाँ तो बाल खींच रहे हैं। मेरे बाल बहुत प्यारे हैं मुझे, हाँ बहुत ज्यादा बालों पे ही टेक केयर करती हूँ मैं। हाँ हाँ, मैं सैलून जाती हूँ तो सिर्फ बालों के लिए ही जाती आपके हूँ। बाल अच्छे हैं थैंक यू। सर के। कहीं और के पता नहीं। तो ऐसा कभी हुआ है कि जैसे आप गर्मी में तप रहे हो यार, हाँ सीन पे सीन चल रहा है और हीरो को समझ में नहीं आ रहा है, और कह रहे हो मन में आ रहा है कि बहन चो तू बिना सीखे क्यों आया, तेरे को दे दूं, खत्म कर हाँ दे। हुआ है। कब, कौन सी रैबिट सीन? वालों के साथ ही ज्यादा हादसा हुआ है मेरे साथ हाँ कि वो खेत में खटिया में शूट कर रहे थे। हाँ और वो तो कौन सा सीरीज थे मुझे नहीं याद हो रहे हैं। आयुषी भौमिक नहीं, आयुषी जायसवाल। जायसवाल थी मेरे साथ। वो शायद मटकनी के मटके सीजन 2 कर रहे थे हम लोग, ओके तो ओके। सीजन 2 में भी मैं थी। तो मेरे ये छोटे छोटे बाल 2 चोटी बना के ऐसे स्कूल जाने वाली लड़की बनी थी मैं, और आयुषी और मैं हम दोनों दोस्त थे।
ठीक है, तो आयुषी को थोड़ा मॉडर्न बनाया था, मैं बिल्कुल गाँव वाली टाइप बनी थी, ठीक है। भारती मेरी भाभी थी, भारती झा। भारती झा। अच्छा, वही टाइम की बात है क्या जब मैं 2 को पहुंची हूँ और 1 को आप लोग निकल गए हो? शायद उसी टाइम की, क्योंकि हाँ, 2 को जब 1 अप्रैल को मैं निकल गई थी, हाँ, हाँ, उसी हाँ, टाइम की हाँ, भारती थी ना वहाँ हाँ, पे। भारती रात हाँ, को 2 को ट्रेन हाँ, थी हाँ, उसकी। तो भारती थी, तो हम्म। भारती उसी टाइम की बात है। तो वहां पे एक लड़का था ना, बहुत वैसे योगेश। और बोलता था, नहीं योगेश नहीं, बड़ा लंबा चौड़ा सा था। अच्छा, मैं नहीं जानती हाँ, हूँ। तो मतलब उसको एक्टिंग कुछ नहीं आती थी, और पता नहीं क्यों आया था, मुझे लगता है इंटीमेट सीन सुन के ही आ गया होगा मादरचोद। सॉरी। नो, इट्स ओके, हमारे चलता है, हाँ, हमारे शो में चलता है। तो मैं गाली बहुत देती हूँ एक्चुअली, गाली कंट्रोल कर रही हूँ, अल्लाह अजाब देंगे मुझे वरना। तो चलो कोई नहीं। हाँ। हाँ, तो हाँ, जब आपने पूछा था ना किसके साथ काम नहीं करना, ये एक पर्सन है। संजय तो फिर भी ठीक है, उसके दाढ़ी वाड़ी मैनेज हो सकता है, लेकिन हाँ, बुरा लिस्ट में है ये बंदा। नाम पता है इसका? नाम याद है? नाम ही नहीं पता मुझे, भूल गई हूँ हाँ, मैं, याद ही नहीं रखती किसी याद को। ही नहीं रखना ऐसे नहीं नहीं, लोगों का। मैं हाँ। किसी को याद नहीं रखती। तो हाँ, उसके मुंह पे इतनी ज्यादा स्मेल आ रही थी, ओह मैंने सर को बोला शिट। था कि सर मुझे इसको किस करना ही नहीं है। सर ने बोला ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। हाँ, सर मान जाते थे एस हाँ, के एसएस सर, की जी कन्विंसिंग है। बहुत अच्छे। हाँ, हाँ। कहते सुहाना तुमको जो ठीक लगे, जैसे लगे ओके कर दो। तो पता है, मैंने 6 मेकआउट सीन किए मेरे एक दिन में, मुझसे। उसके साथ सीन करते हुए ना मेरे को चोट लग गई थी खटिया में। ओह शिट। हाँ, मतलब वो ऐसा लग रहा था रियल लाइफ में सेक्स करने को घुस रहा है। ये वो वाला कि जिसने बिग लगा रखी तो बहुत काला सा था। नहीं, काला सा नहीं था, ओके। वो ठीक ठाक सा दिखता है शक्ल से, लेकिन उसकी बिहेवियर बहुत बुरा था। ओके, मैं नहीं जानती उसको। वो तिवारी तिवारी है वो तो नहीं है? सुंदर सा, गोरा चिट्टा सा, खूबसूरत सा। नाम ही नहीं याद है, ऐसा नाम शक्ल था। दिखाएंगे हाँ, तो पता हाँ। चलेगा, हाँ जो भी है। ओके, ठीक है। हम्म। तो मुझे एक बात बताएं, आपकी फेवरेट पोजीशन क्या है इन रियल लाइफ? आपको क्या करके बहुत मजा आता है, या बस ये हो जाए? मुझे मिशनरी पोजीशन अच्छा लगता है, क्योंकि सामने वाले बंदे को मैं देख सकती हूँ, किस कर सकती हूँ। ठीक है। और अगर मुझे आदमी। शावर में सेक्स करना पसंद है। ओके। हाँ, और बाथटब में भी, मतलब सेक्स नहीं, एक्चुअल इंटरेक्शन वो वाला नहीं चाहिए कि आप क्या बोलते हैं, अरे यार, चलो हिंदी में बोल रही हूँ, हाँ, डाल रहे हो अंदर, वो वाला नहीं। किसिंग विसिंग कर रहे हैं, हाँ, मतलब क्या बोलते हैं वो, फोर प्ले चल रहा हाँ, हाँ। है, रोमांस, एक्चुअल रोमांस मुझे हम्म। शावर और में पसंद है। ओके, ओके। और ये मैं थोड़ी रोमांटिक हूँ। और अगर ये लड़का सुंदर है तो ही पॉसिबल, अगर लड़का कम सुंदर है फिर कैसे करोगे मिशनरी आमने सामने देख के? नहीं तो उसके साथ सेक्स ही नहीं करूंगी नहीं मैं क्यों करोगे? करूंगी, सुंदर नहीं हो तो मैं नहीं करूंगी। मेरी चॉइस है कि मैं हैंडसम लड़कों के साथ ही सेक्स करूंगी, ओके। अगर करूंगी। बट फिलहाल नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। हाँ, तो क्या है ना कि मेरे को ना सिर्फ सेक्स नहीं पसंद, मुझे रोमांस पसंद है। जैसे कि मैं फेरी टेल वाली लाइफ जीती हूँ, मेरे घर में आएंगे ना तो सारी चीजें बहुत परफेक्ट है, सब चीजें हाँ। परफेक्ट है। तो मेरी रोमांस की दुनिया भी परफेक्ट होनी चाहिए, सिर्फ सीधा आके घुसना नहीं चाहिए, उसको फील कराना चाहिए कि बंदी तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। तो तुमको क्या करना चाहिए, एक फिल्म देख के आओ अच्छी वाली, और एक अच्छा वाला हीरो को देख के आओ, उसके बाद मेरे पास आओ। ओके, तो आप जब किस करती हैं, आप आंखें बंद कर लेती हैं, आंखें खोल के किस करती हैं? पहले आंखें बंद कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ। किसने आंखें बंद की कि खोल रखी हैं? फिर मैं आई कांटेक्ट भी करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, मुझे वो कुछ करते समय आंखें खोल के हम्म। अच्छा लगता है। और सेट पर सेट पर आपकी फेवरेट पोजीशन क्या है? सेट पर भी ऐसे ही कोई फेवरेट पोजीशन है नहीं वहां पे, बस लगता है छाप दो, छाप दो। करवा लो। हाँ, और कई बार जैसे कुछ और ऐप है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मेकआउट सीन कराते हैं, 2-2 ढाई-ढाई घंटे। और कई बार मेकआउट के टाइम पर आपको लाइट बताओ एसी बंद करनी पड़ती है क्योंकि एसी की नॉइस आती है। नॉइज आती है। ऐसा कोई बुरा एक्सपीरियंस? क्या बस? एक्चुअली बुरा एक्सपीरियंस तो नहीं कहूंगी, बट टायर्ड था बहुत ज्यादा कि एक रैबिट का जो पहला सीरीज था ना, माइकल लव करके, तो उसमें मेरा ना एक रेप सीन था, जो कि पुलिस वाले की बीवी होती हूँ, जो पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, और वो जो जिस कातिल को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है ना, वो कातिल उस पुलिस वाले के घर पहुंच जाता है और उसकी बीवी को रेप कर देता है, और उसको टॉर्चर करके मारता है, बाल घसीट घसीट को ले आता है, फर्श में फेंकता है, और बहुत ज्यादा, मतलब आई वॉज अबाउट टू फेंट, ऐसा हो गया था इन रियल लाइफ में, फेंट ओह होने वाली थी, शिट। इतना ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस था मुझे। बिकॉज ऑफ वो एक्टर उस कैरेक्टर से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया था कि वो लिटरली साइको बन गया था, और जबकि वो मेरा दोस्त था। ओके, हाँ, ओके। उस कैरेक्टर का उतना असर हो गया था उसको कि मैं, मतलब वो पुलिस वाले का जो कैरेक्टर कर रहा था ना, वो काफी अच्छा नोन एक्टर है, रोहित नाम है उसका, वो नागिन वागिन सीरियल कर चुके हैं, अभी वेरीफाइड अकाउंट वगैरह सब कुछ है। तो मतलब अच्छा सीन था उसके साथ, वो आया जस्ट, उसके उसका एक ये होता है ना कि आपको आने के बाद वो करते हैं थोड़ा सा,
एक उसकी बीवी का रेप हो गया है, पड़ी है, न्यूड पड़ी है वहां पे, और उसके ऊपर कंबल सीन में दिखा रहे, कंबल लेटा हुआ है, डाला हुआ है, वो आके ऐसे हक कर लेता है, और मैं उस टाइम बेहोश,